बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अला आले बैतिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। मोहतरम सूफ़ी साहब और काबिल एहतराम हाज़रीन महफ़िल, मेरी सेहत अब वैसी नहीं है जैसे 3-4 साल पहले हुआ करती थी, क्योंकि इस दौरान मैंने बड़ी बीमारियां काटी। अल्लाह ने अपने फजल व करम से रसूल अल्लाह की तवज्जो से मुझे उसका जिक्र सुनने के लिए जिंदगी से चिमटाए रखा। आज कई सालों के बाद आने पर मुझे इत्मीनान कल्ब है कि इस दौर में जो चंद वली अल्लाह हैं उनमें से एक की ज़ियारत कर रहा हूँ। वो सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी साहब की ज़ात मुबारक है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत डाले, इन्हें सेहत दे और इनके हाल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। ज़िक्र तो इश्क़ इलाही से शुक्र होगा, वली से इश्क तक जाता है, लेकिन मैंने जो तजर्बा किया, जो मुशाहिदा किया, जो बुज़ुर्गों से सुना, अहले तरीक़त के बुज़ुर्गों से, देवबंदी से सही, अहले तरीक़त के बुज़ुर्गों से सुना, उनका यही फरमाना था कि जिसके दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा नहीं है वो इश्क़ इलाही कैसे पा सकता है। अल्लाह पाक के हबीब से मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह पाक से कैसे होगी। और जब हुज़ूर के साथ निस्बत मिल जाएगी अपने पीराने तरीक़त के ज़रिए, तो फिर आप देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना कितना आसान है। हमारी ही उनके लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो उनका तो बड़ा वसी कल्ब है। वो कोड़े कमलों पर भी तवज्जो फरमाते हैं, वो गिरे हुए को उठाते हैं। उनकी शान रहमतल लिल आलमीन है, और रहमत मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है। रहमत मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है। जब किसी अल्लाह के नेक बंदे से अकीदत हो जाए, मोहब्बत हो जाए,
तो अल्लाह की रहमत खुद ब खुद वारद होनी शुरू हो जाती है। हमारा आम आदमी का तसव्वुर अल्लाह पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई इतना ठीक नहीं है, क्योंकि जगह जगह मस्जिदें खुल गई हैं और सूबा सरहद के मदरसों से मौलवी धड़ाधड़ आ रहे हैं और वो अपने नुक्ता नज़र से बात करते हैं। उनका नुक्ता नज़र उनको मुबारक, उनको अल्लाह ने तौफीक की नहीं थी, तो हम क्या करें। लेकिन जिनका तरीक़त वालों से कोई ना कोई वास्ता है, नज़दीक का या दूर का, उन्हें हजूर की मोहब्बत और तवज्जो महसूस होने लगती है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई उनका बंदा उनको खुलूस से दिल से पुकारे और वो उसकी तरफ तवज्जो ना करे। ये हो ही नहीं सकता। मैंने कितनी बार आवाज दी, मुझे हर दफा जवाब आया, और मैं तो किसी काम का नहीं हूं, किसी गिनती भी नहीं हूं। तो दिलों में हजूर की मोहब्बत पाले, उन पे कसरत से दुरूद व सलाम भेजें। आप देखें कि कैसी हस्ती है जिस पे जो सलाम भेजता है उसको जवाब आता है। कोई ऐसा सलाम नहीं है जो उनको पर भेजा जाए और उसका वापसी जवाब सलाम में ना आए। तो अगर दिन में दुरूद व सलाम 100 दफ़ा भी पढ़ लिया जाए तो 100 दफ़ा हुजूर का सलाम आएगा, और देखें किस्मत बदलती जाएगी, आपका दिल बदलता जाएगा, आपकी लगन बदलती जाएगी, आपकी तवज्जो कई चीज़ों से हटकर गुंबद खिजरा पे मरकूज हो जाएगी। जिंदगी के किनारे पे हूँ, 3-4 साल नहीं आ सका। इस साल पता नहीं उनका करम था कि एक जोश सा पैदा कर दिया। चलते वक्त तक मेरे बेटी, बच्चे, बीवी ये मिन्नतें कर रहे थे कि ना जाओ, तुम ये सफ़र की सोबत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पर मेरे दिल में ये जो लगन उठी हुई थी वो मुझे ले आई। मैंने ये देखा है बहुत से लोगों को, जिनके दिलों में हुब्बे मुस्तफ़ा है, उनकी कैफियत ही कुछ और है। ये साहबजादा फैज़ल हसन साहब के पोते यहाँ तकरीर कर रहे थे जिस वक्त मैं आया। ये लोग जानते हैं कि मेरा साहबजादा साहब से तल्लक भाइयों जैसा था। बड़ी मोहब्बत थी हमारी आपस में। मैं जिस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाले था
तो एंटी अहमदिया एजिटेशन शुरू था, तो उनसे रब्ता होता, वो घर पे बुलाते, तो मैं करीबी था उनका, हमारे डीसी हाउस के पास घर, तो मैं जाता और मुझे बहुत सी बातें बताते। तो मैं उनसे कहता कि सख्ती तो मैं बड़ी कर सकता हूँ, मशहूर हूँ इस मामले में, लेकिन जब सामने से मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारे लगाते हुए आते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं इस नौकरी को छोड़कर इस जुलूस में शामिल हो जाऊं। तो इसलिए बाज़ औक़ात वो सख्ती नहीं की जा सकती जो की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है, मैंने आपको फ़ोन किया जिस दिन बहुत तमाशा हो रहा था, तो आपकी बेगम साहिबा ने कहा कि ये आए हैं अभी, तो नफल तहज्जुद के 2 पढ़े हैं, सिर्फ 2 ही, और लेट गए हैं और सो गए। तो उन्होंने कहा ये तो फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, तो आप उनको जगा दें और मेरी बात करा दें। तो वो कहने लगी कि मैंने जिस हालत में उनको देख रही है ना इन दिनों, ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनको जगाऊं। तो उन्होंने कहा कि उनके कान में कह दें कि साहबजादा फैज़ल हसन बात करना चाहते हैं। बस उन्होंने ऐसा ही किया और मेरी आँख खुल गई। मैंने फजर की नमाज बर वक्त पढ़ ली और वो मुझे कहने लगे कि शहर में इतना हंगामा था, आप इतनी तो से संभाल रहे थे और घर आकर आपने यकदम गज़ब की नींद का मज़ा भी ले लिया। तो इसका ये मतलब है कि आपके बुज़ुर्ग आपके दस्ते शफ़क़त सर पे फैलाए हुए हैं। तो मैंने कहा एक तो आप हैं, आपकी शफ़क़त मुझे मिल रही है। फिर एक दिन मैं दादा साहब बैठा हुआ था, हर जुमेरात को मैं वहाँ हाज़िरी देता, 7 साल तक मैंने हाज़िरी दी। तो यकदम देखा कि सारी खलकत रो रही है। मैं मुराकबे में था, मुझे नहीं पता चला, मैंने सर उठाया तो सबको रोते हुए देखा। तो मैंने अपने करीब बैठे हुए एक शख्स से पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साहबजादा फैज़ल हसन साहब इस दुनिया से चले गए। ये बख्शे हुए बंदे की निशानी है ना, अल्लाह के वली की निशानी है। उनके बाप भी बहुत बड़े वली थे और वो भी बड़े, अल्लाह ने उनको खिताबत का जोहर दिया था। और नबी पाक की जब वो तारीफ़ करते थे, जब उनके बारे में बयान करते थे, तो फिर दिल मचल मचल जाता था। कहता था कि ये बयान कभी बंद ना हो, और ना हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आज उनके पोते को देखा कि उनसे थोड़ा बहुत मिलते जुलते अंदाज में वो तकरीर कर रहे थे। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनके जोश जज्बे में दीन के साथ लगाव में बरकत डाले। ये ना समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
कि सोचने का तौर तरीका और उसके काम करने का तौर तरीका वो है जो किसी छोटी सी मस्जिद के मौलवी का है। ये बिल्कुल ना सोचे, ये कभी ज़हन में ना आने दें। वो रब्बे कायनात है। कुरान पाक में कि जहां भी सख्ती का जिक्र आया है वहां ये भी जिक्र आया है कि वो गुनाहों को माफ करने वाला है, कि वो गुनाहों को माफ करने वाला है। और मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, हमेशा उम्मीद रखना कि मैं बिलाखिर अपनी रहमत से नवाजूंगा। ये आज के दिन आ रहे हैं करीब, तो मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ साल हुए मुझे एक किताब मिल गई थी पुराने दौर की, उसमें हुजूर ने जिस तरह हज किया वो बड़ी तफसील के साथ दर्ज है, बड़ी तफसील के साथ। मसलन तवाफ़ ज़ियारत में हुजूर ऊँटनी पर बैठकर खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे और 1 लाख के करीब आदमी उस हज में मौजूद था। कोई तरबियत नहीं थी लोगों को, पहले से तरीका बदल गया था, काफरों ने उसमें बहुत सी बिदतें और रास्तें पैदा कर रखी थी जो हुजूर ने मना फरमाई थी। अब भी जो लोग हज करने जाते हैं ना, मैं भी गया हूँ, तो वहाँ बहुत सा शक पड़ता है कि ये गलती हो गई हमसे, ये चीज़ रह गई हमसे, ये होना नहीं ठीक हो सका। तो एक अजीब सी कैफियत होती है अल्लाह को राज़ी करने की, तो उसमें तोहमात की गिरफ्त में भी आदमी आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उस हुजूर का कलमात पढ़े तो मैं दंग रह गया। कोई आया सामने, उसने कहा हुजूर मैं कंकरियाँ नहीं मार सका, तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, तेरा हज हो गया। तू अरफात पे मौजूद था? उसने कहा जी सरकार मौजूद था। उन्होंने कहा तेरा हज हो गया, तो आज यहाँ भी है। वो अपनी गलतियां, कोताहियां, नक्स पे नक्स बताते जा रहे थे, आप एक ही फिक्रा कहते जा रहे थे, नहीं फिक्र नहीं कर, तेरा हज हो गया। उस वक्त हज इसलिए भी हो गया कि वो खुद मौजूद थे हाजियों में। अब भी मौजूद है, अब भी मौजूद होते हैं। जो देखना चाहे वो अब भी देख सकता है। ये आला हजरत गए थे हज पे, तो ये आशिक़ रसूल है सच्चे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये इमाम आशिक़ान रसूल है। तो इनकी ये नात जो है ना, ये मैं जब तक सुन ना लूँ अंशफाकी से मुझे चैन नहीं आता। तो उन्हें बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मैं हज तो कर लिया, हुजूर के दरूद सलाम भी पढ़े, यहाँ अब हाज़िरी भी दे रहा हूँ, अब वापस भी जाना है, वक्त करीब आ रहा है, लेकिन हुजूर मुझे मिले नहीं हैं। आशिक की तमन्ना देखे ना कि हुजूर ने मुझे नज़र नहीं आए, दीदार नहीं कराया। तो वो शेर उस नात में उन्होंने लिखा, मस्जिद नबी की सीढ़ियों पर बैठकर कौन सुनता है तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, उनके आशिकों की कोई तादाद है, मलाइका में उनके आशिक
ज़मीन में उनके आशिक, अम्बिया उनके आशिक, अल्लाह पाक उनका आशिक। तो एक अहमद रज़ा खान बरेलवी, उन्होंने कहा कि मेरी क्या हैसियत है, मैं क्यों ये तमन्ना करता हूँ आका से कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे दीदार कराए। तो बहुत रोए, नींद आ गई। तो नींद में सरकार आ गए। तो फरमाते हैं अपने आशिक से कि अहमद रज़ा, ये तूने क्या कह दिया, तू तो हर वक्त मेरे पास होता है। तू तो बड़ा मुझे पसंद है, तो तू कैसे कह दिया कि तेरी कोई हस्ती नहीं है। ऐसी हस्ती बना दी सरकार ने कि सारी दुनिया में अहमद रज़ा खान बरेलवी के फतवे, उनके तर्जमे, उनकी नातें गूंजती फिरती हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो साहब आज पे जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी कोताही समझे हो रही है उनसे या हो गई है, तो उसके चक्कर में ना पड़ जाएं, अपने आप को बोझ तले ना ले आए। क्योंकि अगर आपने वकूफ़ अरफात कर लिया है तो वहाँ तो उसी वक़्त शाम को हज की मुबारक दे देते हैं लोग कि आपका हज हो गया। और दूसरा बड़ा रुकन जो है वो तवाफ़ ज़ियारत है। वो ज़रा मुश्किल है, लाखों की खलकत होती है और उसमें वो जम के चलते हैं, गर्मी लगती है, पाँव के अंगूठे के साथ की जो उंगली ज़रा लंबी होती है वो अगले आदमी से टकराती है, उसकी अगले आदमी से टकरा रही है, तो टीस उठती है, लेकिन वो करना है, हुक्म है उसका, सरकार का फरमाना है, उस पर अमल तो करना है। तो उसमें वो सीने से नडाल हो जाता है आदमी, कितना बड़ा जवान क्यों ना हो। पानी खूब पिए, घबराए नहीं। वहाँ एक बात ये है कि मुश्किल से मुश्किल मरहले आते हैं, लेकिन उसकी रहमत से, हजूर की तवज्जो से वो बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं जब गुजरने का मौका आता है। तो अल्लाह पाक के बारे में ये तसव्वुर रखें, रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा दिल है और उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन हैं। किसी ने मुझे कहा, शाह साहब ये सरकार को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया तो इससे क्या मतलब हुआ, अल्लाह की रहमत तो अल्लाह की है। मैंने कहा रहमत अल्लाह की है, सरकार भी अल्लाह की है। तो अगर मैं कह दूं तो मुझ पे फतवा ना लगाइएगा, कुछ फर्क नहीं उन दोनों में। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कुछ फर्क नहीं उन दोनों को। नहीं वो तो हो गया ना, जुमला आ गया। रहमतुल आलमीन, हाँ, रहमतुल लिल आलमीन उनको अलहदा क्यों कहा गया? अल्लाह ने अपने आप को तो कहा रब्बिल आलमीन, आलमीन का परवरदिगार, तो हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा?
मैंने कहा एक मोटी सी बात मेरे दिल में आई हुई है। ये मदीना शरीफ में बैठा हुआ था तो खामखा ये ख्याल पैदा हुआ और ये हजूर के दरबार में हाज़िरी के दौरान ये ख्याल मुझे आया कि बाप तो बच्चों की पैदाइश में बड़ा की रोल होता है उसका, उसी के बीच से बच्चा पैदा होता है। लेकिन उसको पालती माँ है और माँ में जो एक जज्बा होता है ममता का, वो बाप में नहीं होता। तो हुजूर की रहमत जो है वो ममता से भी ऊंची है, लेकिन वो परवरिश के लिए इंसान की, इंसानियत की, तमाम मखलूक की वो ममता, हजूर की शफकत वो बहुत ज़रूरी है। अब जब वो आयात पढ़ते हैं हम जिनमें अल्लाह कहता है कि मैं इतनी सज़ा दूँगा कि ये हालत है जहन्नम की, तो खौफ आता है कि लेकिन जब ये ख्याल आता है कि माशर के दिन मकाम महमूद पर सरकार तो आलम फायज होंगे और शफाअत का हक सिर्फ उन्हीं को होगा, तो फिर वो दिल जो दहल गया था उसको आसरा लग जाता है कि सरकार से अर्ज करेंगे हाथ बांध के कि आप हमारी कोताहियों, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालें और अपने रब को आप राज़ी कर दें, हमारी बख्शिश हो जाए। तो बड़ा सुकून मिल जाता है, बहुत आसरा मिल जाता है जिंदा रहने का और मरने का भी। वरना तो डरता है बंदा मरने से, लेकिन जिसके पास ये आसरा हो हजूर की शफाअत मुझे मैसर आ जाएगी, वो नहीं डरता मरने से। हम छोटे थे, छोटे से महाराज एक स्कूल में पढ़ते थे कि एक रोज़ सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक आदमी टांगा लेकर आ गया और उसने कहा कि सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे मरग पर हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे पीरो मुर्शद आ जाएं। उन्होंने संदूक भी बनवा लिया है और मेरे आखिरी वक्त में मेरे पास हूँ और फिर मेरा जनाजा पढ़ें। अब ये देखें ना, एक मर्द मोमन है, वो मौत के किनारे समझता है मैं पहुंच चुका हूँ, संदूक भी बनवा लिया है, लेकिन खौफ नहीं है, खौफ की कोई कैफियत नहीं है। तो वालिद साहब ने कहा कि सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ से कहना कि तेरे लिए जो मौत का फरिश्ता आएगा वो मुझसे इजाज़त लेकर जाएगा। तो अभी अभी हमें तो कोई खबर नहीं है, तो उन्हें कहें कि आप भी परेशानी में ना किसी बच्चों इर्द गिर्द के लोगों को डालें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही हुआ।
वो मरने से डरते नहीं थे। पीरो मुर्शिद ने कहा कि अभी सवाल नहीं पैदा होता। ये जो तरीक़त के मैदान की बातें हैं ना, ये बाज़ औक़ात समझ में मुश्किल से आती हैं, लेकिन ये दुनिया बिल्कुल इनके हाथ में है और ये चलती है। ये उसका एक निज़ाम रब्बी है कि अल्लाह के नेक बंदे उसकी कायनात को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने में मदद देते हैं। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, बाज़ लोग हम में तहज्जुद पढ़ते हैं, मसरूफ़ ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो ये तरीक़ा हमारे पास असहाबा इकराम के ज़रिए आया। उनसे औलिया इकराम को मिला, उन्होंने आगे अपने तरीक़े में लोगों को जिनसे बैत की उनमें पहुंचाया। तो गनीमत हैं ये लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, उस शहर के लिए, उस इलाके के लिए गनीमत है इनका वजूद। हजूर ने ये भी फरमा दिया कि मेरे सहाबा के दरमियान के ख़िलाफ़ कोई बदगमानी दिल में ना ला। तो मैं उनके मामलात में अगर कोई कोताही बयान करे तो मैं सुनना पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर छोड़ दो, वो अशर के रोज़ जो फैसला कर देंगे वो ठीक होगा। हम कौन होते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोताहियाँ बयान करने वाले? हमारी क्या हस्ती है कि हम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फजूल बातें करें? हम कौन हैं जो हम उस्मान गनी जिसको हुजूर ने यके बाद दीगरे 2 बेटियां दी निकाह में, उसके बारे में ज़बान दराज़ी करें? हम कौन होते हैं जो अली मुर्तज़ा हुजूर के दामाद भी थे, चचाज़ाद भाई भी थे, और हुजूर ने उनकी बचपन से लड़कपन से कफ़ालत की थी, अपने साथ सुलाते थे, अपने साथ लगा कर उनके ख़िलाफ़ बात करें? तो किसी ने मुझे कहा कि रसूल अल्लाह की ज़ात अल्लाह को इतनी प्यारी थी तो उनको सदमे क्यों दिए? मैंने कहा मसलन सदमे कौन से? उन्होंने कहा उनके यहाँ जो बेटा भी पैदा होता वो बचपन में ही फौत हो जाता। मैंने कहा वो सदमे अल्लाह पाक की तरफ से आते थे, फितरी ताकतों की वजह से बच्चे तो पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह पाक को ये मंजूर नहीं था कि कोई मोहम्मद जैसा और भी बन सके। मैंने कहा ये देखें, एक चचाज़ाद भाई को साथ लगाया हुआ था तो उनकी ज़ात को इस्तेमाल करते हुए कितना फितना पैदा किया गया। तो अगर कोई बेटा हो जाता पीछे तो क्या इस्लाम में तबाही ना होती? तो ये वो भी जानते थे, अल्लाह भी जानता था। बाप 6 महीने में
की उम्र के पेट में थे तो दुनिया से चले गए। माँ 6 साल की उम्र तक थे तो चली गई उठ के। अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया जिससे मोहम्मद पैदा किया गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इस जैसा और हो ही नहीं सकता, न पहले आया, न इसके दौरान था, न आखिरत में हक तक कोई होगा। वो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, सब रसूलों के और सब अंबिया के सरदार हैं। हमें ये बात करते हुए कभी झिझकना नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि वो अंबिया के मुरसलीन के सरदार थे। सब शफात के लिए भी हशर के रोज़ हजूर की तरफ देखेंगे, अपनी अपनी उम्मतों को बख्शवाने के लिए हजूर के पास आएंगे कि हमारी उम्मत को भी बख्शवा दीजिए। तो ये इतने बड़े नबी का, इतने अज़मत वाले नबी का उम्मती होना ये कोई मामूली बात है। ये जो कोई भी है उस पर तो रब्ब करीम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हजूर आप लोगों को और हमें हजूर का उम्मती बना दिया। और हम अपनी निस्बत हज़रात मजबूत करें अहल अल्लाह की सोबत में, तो फिर फिक्र नहीं है किसी चीज़ का, ना मुआश में तंगी होगी, ना कभी कोई गलबा आएगा तो अल्लाह उसको ठीक कर देगा। हजूर से जिसने निस्बत बांध ली है ना किसी तरीक़त के ज़रिए, वो बेनियास हो जाए, उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर हजूर की मेहरबानियाँ हो जाएं, हजूर का दीदार हो जाए ज़िंदगी में, तो फिर क्या कहने हैं। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करें। और दरूद शरीफ मैं जब कहता हूँ तो लोग कहते हैं जी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। मैंने कहा हाँ चलो हजूर ने यही कहा था पढ़ो, दरूद दिया था, लेकिन ये दरूद मुकम्मल नहीं है। ये नमाज में मुकम्मल है कि नमाज शुरू होती है रसूलुल्लाह पर सलाम भेजने के बाद, अत्ताहियातु लिल्लाहि वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर अल्लाह से कहते हैं कि मैं अपनी सब पाकीज़ा चीज़ें, अपनी ज़िंदगी, अपनी हयाती, ये सब तेरे लिए है। तो वो कहता है कि ए नबी जो हाज़िर है वहाँ मेराज में, ए नबी तुझ पर सलाम हो, तुझ पे रहमत हो, तुझ पर बरकतें हों। तो जब शुरू में सलाम नबी पाक पर आ गया तो फिर जब आयत उतरी, अल्लाह का हुक्म उतरा कि ऐ ईमान वालो मेरे नबी पर दरूदो सलाम भेजा करो। तो फिर जो आदमी सिर्फ दरूद पढ़ता है वो हुक्म की पूरी तामील नहीं करता। दरूद इब्राहीमी में अगर सलाम शामिल नहीं है तो इसलिए नहीं है कि वो नमाज में पढ़ने के लिए बताया गया था, जिसमें पहले सलाम हजूर पे आती है। अब सलाम का तरीका भी कुछ नुक्ता नज़र के मौलवियों ने, उलमा ने बदल दिया है। वो अय्युहन नबी नहीं कहते, वो नबी कहते हैं कि ए हमारे नबी। हम कहते हैं ए हमारे नबी,
आप पर सलाम हो। कितनी कुर्बत हो जाती है। तो फिर उधर से जवाब भी आता है कि ऐ मेरे उम्मती तुझ पर भी सलाम हो। तो दरूद इब्राहिमी पढ़ के मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए, सलाम का बंदोबस्त भी करना चाहिए। तो इसलिए अब बुजुर्गान दीन ने तो शरीफ इस तरह सिखाया है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लम अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व साहिबिही अजमाइन। कि ए अल्लाह पाक तू हमारे नबी को जो सैयदुल अंबिया मुरसलीन है उन पर दरूद भी भेज और सलाम भी भेज हमारा, और उनकी औलाद पर, आल पर और असहाबाए कराम पर। हज़रत शेर मोहम्मद शरकपुरी लिखते हैं कि शुरू में असहाबाए कराम का दरूद शरीफ में सलाम में नाम नहीं होता था, वो आल तक ख़त्म था। तरीक़ा चिश्ती नक्शबंदी में जो दरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाता है वो रसूल अल्लाह व आलिही तक है, उसमें सहाब शामिल नहीं है। मेरे वालिद साहब जब बैत करते थे तो वो दरूद शरीफ पढ़ाते थे तो इतना ही पढ़ाते थे। तो शरकपुरी साहब ने यह लिखा कि जब उम्मत के बुजुर्गान ने जो सीधे रास्ते पर थे ये देखा कि असहाबाए कराम पर गाली गलौच किस्म की चीज़ें आम होती जा रही हैं एक फ़िरके की तरफ से, तो फिर उन्होंने उनका नाम सलातो सलाम में शामिल कर लिया। अल्लाह और अल्लाह का हबीब इन ऐसे बुजुर्गान दीन पर कितना खुश हुआ होगा। ये शरकपुरी साहब ने अपनी उनके स्वाने हयात में ये बात लिखी है। अल्लाह पाक हमें औलियाए कराम की इज़्ज़त करना सिखाए, हमारी निस्बत उनके ज़रिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़बूत तर होती जाए, क्योंकि यही निस्बत है जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारी बेहतरी और नजात का ज़रिया है। दुआ करें सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को की उम्र में अल्लाह पाक बरकत डालें, इन्हें सेहत में रखे और इनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।